दोस्तों निफ्टी ईयरली इंडाइसिस व्यू हर साल जो हम लोग अपडेट करते हैं साल के पहले हफ्ते में, दोस्तों समय आ गया है निफ्टी इंडाइसिस व्यू पे बात करने का। पिछले साल जनवरी में दोस्तों जब हमारी बातचीत हुई तब हम और पूरा वर्ल्ड किस दौर से गुजर रहे थे। रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई साइड कुछ प्रॉब्लम थे पूरे दुनिया में, जिसके कारण डिमांड म्यूटेड हो रही थी। तो इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बड़ा हाई हो चुका था, जिससे आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी टूट रहे थे। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए वर्ल्ड वाइड बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसके कारण और प्रॉफिट टूटे। तो लास्ट ईयर दोस्तों बड़ा चैलेंजिंग था, आपकी कंपनीज के दोस्तों प्रॉफिट टूटे हुए थे। लेकिन अब दोस्तों 2023 को जब हमने खत्म किया है दोस्तों, इन्फ्लेशन धीमे धीमे कूल ऑफ हो रहा था, जैसे इस साल आपने दोस्तों प्रॉफिट को बढ़ते देखा। यह साल प्रॉफिट का बढ़ने का साल था, जिसने बाजार को दोस्तों आपके सपोर्ट किया है। दोस्तों अभी इस साल खाली इन्फ्लेशन कम होने की वजह से प्रॉफिट में आपने पॉजिटिव इनपुट देखा। दोस्तों अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट ने जो दोस्तों प्रॉफिट तोड़े थे, अब इस साल दोस्तों इंटरेस्ट रेट घटने की साइकिल शुरू होती है, तो ये भी दोस्तों हमें इस साल प्रॉफिट बढ़ाने में दोस्तों मदद करेगी। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमने 3 पार्ट में बेचा हुआ है। पिछले साल हमने क्या बातचीत की, पिछले साल क्या हुआ और अब हम क्या उम्मीद करेंगे। साथ में अलग अलग इंडाइसिस पे भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जिससे आप जो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हो उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए। रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के अपडेट दोस्तों आपको रेगुलरली मिलते जाए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज निफ्टी लास्ट ईयर। पिछले साल दोस्तों बाजार किधर था? पिछले साल निफ्टी था 18105। 18105 पे दोस्तों हमने बातचीत क्या की थी? दोस्तों दुनिया भर में स्लो डाउन था, इन्फ्लेशन हैरान कर रहा था, पर उम्मीद थी इन्फ्लेशन धीमे धीमे कम होगा। लास्ट ईयर दोस्तों चैलेंजिंग मोड के बावजूद आप लोगों ने निफ्टी को नया हाई लगाते हुए देखा था। हालांकि हम प्रीवियस ईयर के हाई के ऊपर क्लोज नहीं रह सके थे, पर यस दोस्तों नया हाई दिखा था। तो हमने जब साल खत्म किया पिछले साल, तब हमारे सामने क्या था दोस्तों? चैलेंजिंग समय। होप था कुछ अच्छी चीजें होने का, इन्फ्लेशन घटने का, पर बाजार दोस्तों हायर हाई हायर लो हायर क्लोज लगाए हुए था। ये 6 साल हमने देखे थे जहां बाजार कंटिन्यू 6 साल तक हायर हाई लगाया। दोस्तों कंटिन्यू 6 साल हायर हाई खुद में एक रिकॉर्ड था। अब हम अगर इस साल जब नए साल की शुरुआत कर रहे थे 2023 की, तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना था? देखो स्लो डाउन था, इंप्रूवमेंट की उम्मीदें थी, इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन डाउन आए तो बाजार पे पॉजिटिव इफेक्ट, राइट? तो क्या उम्मीद कर सकते थे दोस्तों? सबसे पहले हमने लास्ट ईयर ध्यान दिया था पिछले साल के लो पे। लो कितना था? 15183। दोस्तों लास्ट ईयर हमने 2 लेवल की बातचीत की थी, 15896 से 15183। ये पूरी रेंज बाजार को सपोर्ट दे सकती थी अगर इंप्रूवमेंट आता है तो, राइट? देखो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, जब आप टेक्निकल्स देखते हो आखिर में सपोर्ट फंडामेंटल के मिलने चाहिए। दोस्तों इन्फ्लेशन डाउन होता है, डिमांड अच्छी रहती है, बाजार जबरदस्त चल सकता है। पर अगर कुछ ऐसे इंडिकेटर हुए कि भी इन्फ्लेशन और बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने पड़े, तो बाजार पे उसकी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकती है। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना होता है। पिछले साल 15896 टू 15183 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहां से बाजार को सपोर्ट मिल सकता था। अगर इंप्रूवमेंट आते हैं तो हमारा दोस्तों पहला टारगेट था 21097। आई रिपीट दोस्तों 21097, और आगे बढ़ते दोस्तों 23306, राइट? तो दोस्तों सपोर्ट तय किया 15896, 15183, और हमने टारगेट उम्मीद किया दोस्तों कि हो सकता है बाजार अगर सब सुधरता है तो नया हाई लगाए 21097 का, और कुछ सालों में हम 23306 भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये दोस्तों 7वां साल रहेगा जो कि रिकॉर्ड साल होगा। हमने पहले कभी भी भारतीय बाजार को 7 साल तक नया हायर हाई लगाते हुए नहीं देखा था। तो ये रिकॉर्ड हो जाता अगर 7वें साल भी निफ्टी ने नया हाई लगाया तो, राइट? दोस्तों रूल सिंपल था, गिरावट में दोस्तों बाय करें, जिससे जब कभी रैली आती है वो आप उसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों रैली प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। ये बाजार अच्छा कब होता है? जब दूसरे पैरामीटर सुधरने लगे जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाए। बाजार बुरा कब होता है? जब डिमांड या प्रॉफिट नीचे आए। तो दोस्तों ये सारी चीज घटनाएं आपके बाजार को प्लस माइनस करती है। दोस्तों ये तो चलो हमारी उम्मीद थी, अब हम देखते हैं असल में क्या हुआ। दोस्तों बाजार किधर आ गया? 21731। अब दोस्तों बाजार आया तो आया, लेकिन ये तो बाजार ने आउट परफॉर्मेंस कर दिया। दोस्तों पिछले साल भारतीय इकोनॉमी ने डंका बजाया दुनिया भर में। हर प्रकार से दोस्तों भारत की चर्चा रही और उसकी इफेक्ट आपने बाजारों पे देखी। दोस्तों वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसी ने वर्ल्ड के सबसे बढ़िया रिटर्न दोनों दशक के दिए। दोस्तों पिछले 20 साल के रिटर्न अगर आप कंपेयर करो तो वर्ल्ड के रिटर्न 5.9% थे, जो कि बुरे थे।
20वीं सदी में दुनिया ने अच्छे रिटर्न दिए थे, दुनिया ने अच्छा ग्रोथ किया था। 21वीं सदी वर्ल्ड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रही दोस्तों। 21वीं सदी में वर्ल्ड ने अंडर परफॉर्म किया है, पर आपके देश ने दोस्तों आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी जो टॉप 10 में नहीं था दोस्तों, आज 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। इसी के चलते दोस्तों निफ्टी ने 13% कगार से पिछले 20 सालों में रिटर्न दिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों इंडोनेशिया रहा। यस, इंडोनेशिया भी इंडिया की तरह एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये मेजर इकोनॉमी नहीं है, छोटी इकोनॉमी है, पर बढ़िया ग्रोथ कर रही है दोस्तों। आने वाले कुछ सालों में इंडोनेशिया से उम्मीद है कि ये टॉप 10 इकोनॉमी में अपने कदम रखेगी। 12.5% के रिटर्न दोस्तों। जर्मनी 7.5%, और ऐसा करते करते आप अलग अलग कंट्री के रिटर्न देखो। वर्ल्ड लीडिंग जो कंट्री है यूएस, उसने 6.6% रिटर्न दिए, यानी भारत के रिटर्न उससे डबल से ज्यादा रहे। अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भी रुपया डेप्रिशिएट हुआ होगा तो ये रिटर्न का कोई फायदा नहीं है। सब बिल्कुल नहीं है। पिछला पूरा साल रुपया रेंज बाउंड रहा, तो ना रुपया टूटा है, ना भारत के बाजार ने अंडर परफॉर्म किया है। रुपया भी मजबूत, भारतीय बाजार भी मजबूत दोस्तों। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रखती है, डेट इज चाइना। चाइना के रिटर्न सिर्फ 3.5% रहे पिछले 2 दशक में। तो दोस्तों शाइनिंग स्टार एक ही नजर आया, एंड दैट इज इंडिया, राइट फ्रेंड्स। तो इन डेटा के आधार पे अब हम क्या उम्मीद करें दोस्तों। बाजार किधर आ चुका है, 21,731 दोस्तों। जैसा हमने उम्मीद किया था कि भले थोड़ा स्लो ग्रोथ था दुनिया भर में, जिससे अपनी आईटी की इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन धीमे धीमे कूल ऑफ होने लगा, जिससे कंपनीज के प्रॉफिट बूम हुए दोस्तों। यूएस ने भी जैसा एंटिसिपेटेड था उससे अच्छा परफॉर्म किया, जिससे यूएस में भी रिकवरी आई दोस्तों। निफ्टी पूरा साल जैसा हमने उम्मीद किया था दोस्तों 15,183 के ऊपर ही सस्टेन किया। निफ्टी ने लो लगाया दोस्तों 16,828 का। 16,828 से जो रिकवरी आई दोस्तों शानदार आई, और हमने नया लाइफ टाइम हाई देखा 21,802 का। यस दोस्तों, 21,802 का दोस्तों। हमने पिछले साल एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ। और जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड बना भारतीय बाजार में। कंसेक्यूटिव 7 साल तक हमने हायर हाई देखा दोस्तों। इससे पहले अगर आप 2008 का फॉल देखो तो हमने ऑलरेडी 6 साल देखे थे, जब बाजार में 65% का एक बड़ा भयंकर करेक्शन आया था। ये भी क्यों आया था दोस्तों, यूएस की सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की वजह से दोस्तों। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखा 2015 में दोस्तों। 2017 से यूएस चाइना के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट होने शुरू हुए थे, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ी गिरावट आई थी। पर सबसे बड़ा झटका आया दोस्तों 2020 के इस कोविड में दोस्तों। कोविड के कारण हमने लॉकडाउन देखे। लॉकडाउन में दोस्तों बिजनेस बंद थे, जॉब्स बंद थी, लेकिन हार्ड कोर लॉकडाउन की इफेक्ट 2 क्वार्टर रही। उसके बाद हमने रिकवरी देखी, जिसकी इफेक्ट आपके बाजार पे भी पड़ी दोस्तों। लॉकडाउन के समय बाजार गिरा जबरदस्त, पर वैसे ही दोस्तों रिकवरी आई, क्योंकि ये एक इवेंट था। इकोनॉमी बुरी नहीं थी, कोविड के कारण दोस्तों सब बंद था। डिमांड जबरदस्त आई और आपने एक हैमर बनते देखा, जहां पे लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग आए। उसके बाद दोस्तों बढ़िया तेजी 2021 में देखी। फिर 2022 का साल दोस्तों चैलेंजिंग रहा दोस्तों। ये समय में रशिया यूक्रेन की वॉर हमने देखी, हमने इन्फ्लेशन को बढ़ते देखा, हमने 2.5% ब्याज दर बढ़ते देखे। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन के कारण अब तक आरबीआई 2.5% ब्याज दर भारत में बढ़ा चुकी है, जिसने प्रॉफिट को तोड़ा। इन्फ्लेशन ने भी तोड़ा था, रेट ने भी तोड़ा। तो 2022 का साल दोस्तों रहा बड़ा चैलेंजिंग। 2023 इजराइल हमास वॉर, हालांकि हमारे ट्रेड इतने ज्यादा दोस्तों अफेक्टेड नहीं हुए जब इनका वॉर हुआ। यूक्रेन रशिया के वॉर के दरमियान दोस्तों ट्रेड बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। तो दोस्तों पिछले इतने समय में इतने सारे हर्डल आने के बावजूद जो 2014 में हमने ब्रेकआउट देखा निफ्टी का दोस्तों, बाजार करीबन 15,000 पॉइंट चल चुका है उसके बाद, यानी पिछले 9 साल में निफ्टी 2.5 गुना हो गया। तो एक अमेजिंग रिटर्न हम लोगों ने दोस्तों देखे दोस्तों। हमारी इकोनॉमी भी 1.9 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन इसी समय के दौरान हुई है। अब फर्दर क्या दोस्तों आने वाले साल में, मतलब इस साल इलेक्शन की बड़ी वॉलेटिलिटी दिखनी चाहिए। हालांकि रिजल्ट काफी इलेक्शंस के लोगों को क्लियर है, बट स्टिल वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए। साथ में जो आपके लिए काम करेगा दैट वुड बी इंटरेस्ट रेट साइकिल दोस्तों। इंटरेस्ट रेट के बढ़ते जो हमने प्रॉफिट के में गिरावट देखी होगी, अब इंटरेस्ट की साइकिल कम होगी दोस्तों, कंपनी एक्सपांशन ज्यादा करेगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटरेस्ट रेट डाउन होने से दोस्तों बढ़ेगी। डिमांड भी बढ़िया बढ़ सकती है अगर आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो, राइट। तो हम याद रखें दोस्तों, अब तक हमने बाजार को वापस से दौड़ते हुए देखा है। बाजार बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा है 2023 में। इसको मैं डाउ जोन्स से कंपेयर करूं तो डाउ जोन्स अभी पुराने लेवल पे है, डाउ जोन्स ब्रेकआउट लेवल पे ही है। तो लीड इस बार कर रहा है दोस्तों इंडियन मार्केट। दोस्तों पूरे 20 साल भारतीय बाजार के थे, और ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी दोस्तों भारतीय बाजारों की है, राइट फ्रेंड्स। अभी जहां पे हम खड़े हैं हम देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड बड़े म्यूटेड है। चलो थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा तो बहुत अच्छी बात।
पर क्वार्टर 2 हमने खत्म किया दोस्तों 7.6 की एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी पे। दोस्तों ये साल 7% की तो जीडीपी रहे ऐसा अनुमान है, जो वर्ल्ड के मुकाबले दुगनी है। दोस्तों इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ हो रहा है, इन्फ्लेशन 6.4 है, अभी भी टारगेट से तो ज्यादा है, टॉलरेबल बैंड से भी थोड़ा ज्यादा है, पर ईयर एंड होते होते हम टॉलरेंस बैंड में आ जाएंगे। 5.7% का दोस्तों इन्फ्लेशन रहने की उम्मीद है दोस्तों, तो ये चीजें आपके बाजार के लिए पॉजिटिव है। पर चलो अब क्या, अब दोस्तों बाजार 21,731 आ चुका है, हम 2024 में क्या उम्मीद करेंगे? तो दोस्तों बाजार ने ऑलरेडी 7 साल हायर हाई लगा के रिकॉर्ड तो बना दिया है, पर रिकॉर्ड बना तो बना, कोई बात नहीं, ये साल भी हम 8वां साल देख सकते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज का। दोस्तों द पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकती है 23,143 तक। दोस्तों ये रहेगा हमारा इस साल का पहला टारगेट। आई रिपीट, कितना? 23,143, जैसा कि दोस्तों इधर बताया गया है। तो फर्स्ट टारगेट अपना कितना है? 23,143। उससे पहले दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत कोई नहीं है। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि 23,143 पे आप 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर गेम। दोस्तों बाजार फर्दर इवन बियॉन्ड 23,143, 2594 या 28,387 तक आगे आने वाले सालों में प्रोसीड कर सकता है। दोस्तों ओवरऑल रैली हम 29,678 की देख सकते हैं आने वाले कुछ सालों। जी हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि इलेक्शन का साल है, तो कैश भी रखे ताकि हाई वॉलेटिलिटी में आप वैल्यू बाइंग का भी फायदा उठा सको। दोस्तों पूरे साल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या रहेगा? 18,439, इसे लिख दीजिए दोस्तों डायरी में, 18,439 तो 16,828 should be the strong support for the full year of financial year 20 for the calendar year 24। यहाँ दोस्तों इस रेंज को पूरे साल के लिए ध्यान में रखें, लोअर लेवल को बाइंग के लिए इस्तेमाल करें, हायर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिगर पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया, इंटरेस्ट रेट की डाउन साइकिल एक ट्रिगर लेके आ सकती है, एंड इलेक्शन रिजल्ट। ओवरऑल दोस्तों पुराना नियम भूलना नहीं है, बाय ड्यूरिंग फॉल्स इफ यू वांट टू एंजॉय द रैलीज। रैली एंजॉय वही कर सकता है जो फॉल में दोस्तों बाय करता है। दोस्तों कई लोग ये भी पूछते पीयूष भाई ये लेवल पे लेना चाहिए क्या, क्या ये लेवल पे मैं शेयर बाजार में डालूं? दोस्तों एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कैश भी होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए। दोस्तों जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, 50% अपने पास कैश भी रखो, कैश यानी फिक्स सिक्योरिटीज में, और 50% इक्विटी भी रखो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 50% इक्विटी है तो एंजॉय करो ना, नो नीड टू वरी। पर आपने इक्विटी में अभी नाम ही नहीं दर्ज करवाया है और बोलते हो मैं ये लेवल पे बाय करूं, अरे भाई ये लेवल पे नहीं करोगे फिर क्या करोगे? आपने पहले क्या किया जब बाजार टूटा था तब? दोस्तों टूटते समय अगर आपने याद नहीं किया तो रैली में पैसा डालना पड़ेगा। रैली में पैसा डाल रहे हो, सीधी बात है आप हाई वैल्यूएशन पे डाल रहे हो, लेकिन याद रखें दोस्तों मौके भविष्य में वैल्यू बाइंग के मिलेंगे, तब आप फायदा उठा सकते हो। पर अगर आपका इक्विटी में एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है या कम है, तो ये प्रश्न आपके लिए है ही नहीं कि ये लेवल पे मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं। उन लोगों के लिए प्रश्न है जिन्होंने ऑलरेडी इक्विटी लिया हुआ है, वो ये पूछ सकते हैं मैं ये लेवल पे लूं कि नहीं। राइट, शुरुआत तो करो, आपको इक्विटी में पाउंड तो डालना ही पड़ेगा ना। ऑलराइट फ्रेंड्स, दोस्तों पॉजिटिव इंडाइसेस बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, ज्यादातर इंडेक्स दोस्तों पॉजिटिव है। निफ्टी 50 खुद पॉजिटिव है, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500 यानी आपके ब्रॉडर इंडाइसेस मिड कैप स्मॉल कैप से लेके सब पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक पॉजिटिव, निफ्टी ऑटो पॉजिटिव, कमोडिटीज, कंजप्शन, सीपीएससी, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, इंफ्रा, मेटल, एमएनसी, वैल्यू, फार्मा, पीएससी बैंक एंड प्राइवेट बैंक इज पॉजिटिव। राइट, अब हम अलग अलग इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक अभी 48,292 पे है। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक। दोस्तों निफ्टी बैंक में हम क्या उम्मीद करेंगे? निफ्टी बैंक ने ओवरऑल पिछले 2 दशक में दोस्तों निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दी। निफ्टी ने अगर 13% रिटर्न दी है, बैंक निफ्टी ने दोस्तों 17.7% रिटर्न दी है। तो बैंक निफ्टी दोस्तों आउट परफॉर्मर है, उसमें खास करके प्राइवेट बैंक ज्यादा आउट परफॉर्मर है। पिछले साल पहली बार 9 साल बाद गवर्नमेंट बैंक ने भी परफॉर्म किया है, क्योंकि अब ये सारी बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। तो प्रॉफिट में आके तुरंत लॉस में जाने वाली नहीं है। मतलब अब आने वाले समय में देखो दोनों बैंक रेडी है, गवर्नमेंट बैंक भी परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, जिन्होंने बिल्कुल 9 साल से परफॉर्म नहीं किया, प्राइवेट तो परफॉर्म करने ही वाले। तो मेरी उम्मीद क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में लेके चलूंगा 47,724 से 34,614 का। ये वो समय होगा जहां पे हम एग्रेसिवली ऐड कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेड टारगेट क्या रहना चाहिए? 61,772। राइट, तो मेरी रेंज कितनी एक्सपेक्टेड है? 34,000 से 41,000। राइट, 34,614 से 41,724 की मैं एक रेंज उम्मीद कर सकता हूं निफ्टी बैंक। दोस्तों निफ्टी ऑटो पे आ जाते हैं। निफ्टी ऑटो कितना है? 18,618। दोस्तों निफ्टी ऑटो ने लंबे 5 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले साल पहली बार परफॉर्म किया है। दोस्तों लंबा समय हमने ऑटो इंडेक्स में देखा जब वॉल्यूम कम हो रहे थे, पर लास्ट टू लास्ट ईयर ऑलरेडी दोस्तों ऑटो की बिक्री वापस से लाइफ टाइम हाई पे आ चुकी है, जिसकी इफेक्ट आपने बाजार में देखी।
दोस्तों ये ऑटो की जो बिक्री है ये आने वाले कई साल तक दोस्तों हमें पॉजिटिव वॉल्यूम देती जाएगी। तो हम क्या करें दोस्तों, 5 साल बाद ऑटो ने परफॉर्म करना शुरू किया है दोस्तों। ये रैली 27,743 27,743 तक की है। मैं लंबा कंजर्वेटिव रहते हुए 5 साल में 27,700 का टारगेट उम्मीद करूंगा। कोई भी समय पे दोस्तों गिरावट आती है, करेक्शन आता है, 14,107 वुड बी माय एग्रेसिव बाइंग टाइम। देखो अब तक निफ्टी को निफ्टी बैंक का सपोर्ट था, आईटी का सपोर्ट था, एफएमसीजी का सपोर्ट था, लेकिन दोस्तों अब निफ्टी को बहुत समय बाद ऑटो का भी सपोर्ट रहेगा जो नहीं था। उसी प्रकार से दोस्तों इंफ्रा जिसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं था दोस्तों, लंबे 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस बाद दोस्तों पिछले साल निफ्टी इंफ्रा ने ब्रेकआउट दिया है। आप अपने आजू बाजू काम ही देखते होंगे दोस्तों, इतने सारे इंफ्रा डेवलपमेंट हुए कि भारत दोस्तों डेवलप कंट्री की ओर जाता जा रहा है। तो ऐसे केस में इंफ्रा से आउट परफॉर्म उम्मीद करेंगे दोस्तों, ये रैली रुकेगी नहीं। नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं 10,4 दोस्तों इंफ्रा 7,300 से 10,496 की ओर नेक्स्ट 5 इयर्स में जाएगा। मुझे मौका मिलता है लेने का दोस्तों, करेक्शन में 5716 पे मैं एडिशन कर सकता हूं। ऑटो में दोस्तों लीडिंग कंपनीज कौन सी थी मैं बताना भूल गया दोस्तों। अगर आप ओईएम देखो दोस्तों, मारुति पैसेंजर कार में लीडिंग है, ईवी में आपकी टाटा मोटर बढ़िया कर रही है, कॉमर्शियल व्हीकल एवरेज ग्रोथ है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। 3 व्हीलर बजाज ऑटो इज द लीडिंग कंपनी, राइट। तो काफी कंपनीज है ऑटो पे जिस पे आप ध्यान दे सकते हो। उसी प्रकार से दोस्तों इंफ्रा में द लार्जेस्ट बेनिफिशियल कंपनी इज एलएनटी। दोस्तों इंफ्रा के साथ जिसने 15 साल बाद परफॉर्म किया, वैसे ही मेटल भी एक सेक्टर है जो 16 साल बाद पहली बार चला है, क्योंकि दोस्तों इंफ्रा से मेटल का कनेक्शन। अब इंफ्रा 15 साल बाद ह्यूज डिमांड दिखी, मेटल की भी बिक्री दोस्तों ऐसी ही हुई। 16 साल बाद हमने यहां पे भी ब्रेकआउट देखा दोस्तों। ये रैली मेटल की भी रह सकती है कंटिन्यू। 38,365 मेरा टारगेट है। गिरावट में 21,387 के लेवल को ध्यान रखो दोस्तों। ये तीनों ही अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स थे, ये तीनों इंडेक्स से हम परफॉर्मेंस उम्मीद करेंगे, पर मेटल में पैसा थोड़ा कम डालने का, क्योंकि ये डेप बर्डन वाली ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट का फायदा भी होगा दोस्तों। जैसे मेटल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील, जेडब्ल्यू स्टील जैसी, ये सब भी डेप बर्डन वाली है। इंटरेस्ट रेट घटेंगे दोस्तों, उन कंपनियों को भी उसका लाभ। देन कम्स पीएसई 7855 है गवर्नमेंट का ये इंडेक्स दोस्तों। दोस्तों जबरदस्त परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की कंपनियों ने किया है, और आपको ध्यान भी होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था दोस्तों कि पीएसई में आप परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखोगे। दोस्तों बात उनकी गलत नहीं है दोस्तों, ये तो एक शुरुआत हुई। हमने लंबे अंडर परफॉर्मेंस देखे थे गवर्नमेंट कंपनीज में, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज भी कमिटेड है आने वाले समय में इकोनॉमी का फायदा उठाने में। दोस्तों पीएससी सेक्टर में 12,829 तक उम्मीद करूंगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। 16 साल बिल्कुल बुरे, नेक्स्ट 5 इयर्स वुड बी अमेजिंग। दोस्तों गिरावट में 5403 ध्यान में रखें दोस्तों। क्रूड आप देखो तो ये साल क्रूड ने लोवर हाई लोवर लो लगाया है, पर पिछले साल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो आप कंटिन्यू नहीं कह सकते हो कि ये मंदी रहेगी। पर एक रेंज सोच लो, देखो 95 से 58 की एक रेंज में उम्मीद करता हूं, लेकिन क्रूड का डायरेक्ट कनेक्शन दोस्तों युद्ध के साथ है। अगर वॉर होते हैं ऐसे केस में दोस्तों क्रूड के दाम बढ़ जाते हैं, तो वॉर आए तो आपकी ये रेंज हट सकती है। सब कुछ बराबर है, 95 से 58 की रेंज उम्मीद करो दोस्तों। ये रेंज रहती है तो आपके कई सेक्टर के लिए लाभदायी हो दोस्तों। फंडामेंटल अभी कैसे है दोस्तों? सेल्स ग्रोथ पिछला साल 15% था, ये साल थोड़ा कम उम्मीद था 12% जितना, पर अभी भी कोई इकोनॉमी में परफॉर्मेंस में कमी नहीं देखी गई है। इनफैक्ट जीडीपी आपका पिछले साल जैसा ही है, तो 12-15% के मैं सेल्स ग्रोथ की उम्मीद करूंगा दोस्तों। प्रॉफिट मैं 21% से बढ़े ऐसी उम्मीद करूंगा। मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिवली 20% लिखा हुआ दोस्तों। पिछले साल आपके प्रॉफिट नहीं बढ़े थे, ये याद रखिएगा, खाली 6% से प्रॉफिट बढ़े थे। ये साल 21% का एक्सपेक्टेशन, और बाजार में भी दिखा दिया है कि ये प्रॉफिट आए तो मैं क्या कर सकता हूं। पी अभी दोस्तों 23 आ चुका है दोस्तों 21 का पी फेयर वैल्यू होता है, और बाजार बीच में 19 के पी पे आ गया था, तो फेयर वैल्यू से भी नीचे था। अभी बाजार फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, पर जब सब चीज अच्छी होती है दोस्तों बाजार फेयर वैल्यू से हायर पी में रहता है। जब सब बुरा होता है बाजार फेयर वैल्यू से लोअर पी की रेंज में रहता है। तो मुझे उम्मीद है बाजार 21 के पी से ज्यादा ही रहेगा। तो कभी भी 21 पी के आसपास आता है, दैट वुड बी अवर वेरी गुड बाइंग टाइम। प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों 3.8 है, डिविडेंड यील्ड 1.2 है जो 1.5 थी पिछले साल जब बाजार टूटा था। दिस इज योर फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी दोस्तों। हम हर साल, देखो मैं इतना सीधे साधा एक्सेल सीट का ये कट है, मैं बरसों से ये अपडेट करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। अब तक हमारी गाड़ी किधर पहुंची है? 2022-23 तक आपने देखा बाजार पिछले साल 16,888 से 15,183 में था। ये कैलेंडर ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर है। तो अभी कैलेंडर ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च में खत्म होगा। हम दोस्तों उम्मीद करेंगे मार्च तक, यानी जीडीपी को हम 3.7 ट्रिलियन देखेंगे। ईपीएस 21% के बढ़ के दोस्तों पहली बार 4 फिगर में निफ्टी का ईपीएस आने वाला है 1027 दोस्तों। फेयर वैल्यू अभी भी 21,500 बनती है, तो बाजार फेयर वैल्यू के करीब ही है।
ऐसा नहीं कह सकते बहुत महंगा है, भले बाजार चला हो। दोस्तों मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं ये देखूं कि जीडीपी 8% से बढ़ती है और अर्निंग 12% से, तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर का भी फेयर वैल्यू 24,000 का दोस्तों रहता है। तो इतना तो दोस्तों बाजार को आना ही है। 2030 तक दोस्तों हमने उम्मीद किया है 5.6 ट्रिलियन जीडीपी, 2028 की आपकी निफ्टी का ईपीएस और 42,000 की आपकी निफ्टी होनी चाहिए फेयर वैल्यू। अब ऐसे केस में दोस्तों बाजार 25,000 भी अभी इसी साल चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये भी हाई पीई है, इतना जाता है, हर साल बाजार हाई पीई होता है, राइट। पर वो 25,000 के बाजार को मैं फेवरेबल नहीं कहूंगा। फेयर वैल्यू क्या है इस साल की? 21,573। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप अगर पैग रेशियो देखो तो ट्रेल पी के हिसाब से अगर देखोगे तो पी 23 है, प्रॉफिट 21% से बढ़ रहा है, यानी थोड़ा ज्यादा है। पर अगर मैं फॉरवर्ड पी देखूं दोस्तों तो पी मेरा 21 का हो जाता है। 21 के पी पे 21% का ग्रोथ फेवरेबल है, यानी पैग रेशियो महंगा है ऐसा नहीं बताता। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई होप ईयरली इंडाइसिस व्यू वुड बी यूजफुल। दोस्तों पिछले साल का मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल हमने द स्टॉक मार्केट वे किताब लॉन्च भी की है दोस्तों। किताब का भारत भर में लोग फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, और खुशी यस मुंबई कुर्ला में दोस्तों बुक को बुक ऑफ द मंथ भी घोषित किया गया, और रिसेंटली दिल्ली वायर ने ईयर एंड में दोस्तों टॉप 10 बुक टू रीड में भी इसका नाम रखा। सो दैट्स ग्रेट। यस, इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.